हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जन विश्वास बिल 2026। ये जो बिल है पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। ये जो बिल है ये पूरे के पूरे इंडियन गवर्नेंस और इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर रहा है। तो ये आपके पेपर जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी एंड जीएस पेपर 3 इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। कंप्लायंस बर्डन ये क्या होता है। इमेजिन करो तुम्हारा एक छोटा सा बिजनेस है, एक फार्मेसी है या एक फैक्ट्री है। तुम बहुत मेहनत से काम भी कर रहे हो, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो, टैक्स भी भर रहे हो। लेकिन 1950s का एक पुराना कानून है कि अगर तुम अपनी फैक्ट्री के बाहर एक स्पेसिफिक साइज का नोटिस बोर्ड नहीं लगाए तो तुम्हें जेल हो सकती है। अब आप बताओ, क्या एक छोटी सी प्रोसीजरल गलती के लिए एक बिजनेसमैन को क्रिमिनल के साथ जेल में डालना सही है? नहीं। इसी वजह से लोग इंडिया में बिजनेस करने से डरते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लायंस बर्डन, या दूसरी भाषा में इंस्पेक्टर राज। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि हमारे कोर्ट्स का क्या हाल है। 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। जज रेप के मर्डर के केसेस सुने या नोटिस बोर्ड का छोटा सा केस। इसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए गवर्नमेंट इस बिल को लेके आई है। हम लोगों ने प्रॉब्लम देख लिया, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल ने ये बिल पेश किया जिसका नाम है जन विश्वास बिल 2026। पूरा नाम देखें, जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026। इसके नाम में ही इसका अर्थ है। जन मतलब होता है पीपल और विश्वास मतलब होता है ट्रस्ट। गवर्नमेंट कह रही है हमें अपने सिटीजन्स और बिजनेसेस पर पूरा विश्वास है। हम छोटी गलतियों के लिए उन्हें जेल में नहीं डालेंगे और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। अब आते हैं इस बिल पे। ये जो बिल है एक झटके में 79 सेंट्रल एनेक्टमेंट्स कानून के अंदर बदलाव कर दिया है। एक साथ 79 कानून अमेंड कर दिए गए हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 और न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 के प्रोविजंस को भी मॉडिफाई किया गया है। अब देखते हैं इस बिल के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। इसको ध्यान से सुनना। पहला है डीक्रिमिनलाइजेशन। छोटी मोटी प्रोसीजरल गलती के लिए जिनके लिए पहले जेल होती थी, इस बिल ने उन्हें बदलकर सिर्फ पेनल्टी या फाइन कर दिया है। मतलब पैसे भरो आगे बढ़ो, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। दूसरा अगर देखें रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी। कई कानून में इस बिल ने सिस्टम बनाया है कि पहली गलती पर वार्निंग दिया जाएगा और अगर बार बार आदमी वही गलती रिपीट करता है तब पेनल्टी लगेगी। तीसरा है एडजुडिकेशन मैकेनिज्म। पहले फाइन लगाने के लिए भी कोर्ट जाना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने कहा है कि जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे। ये ऑफिसर्स फाइल देखेंगे और फिर पेनल्टी लगाएंगे। इससे हमारे कोर्ट्स का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 10% रूल। इस बिल में एक क्लॉज है कि जितनी भी फाइन्स या पेनाल्टीज लिखे हुए हैं वो हर 3 साल में ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएंगे, ताकि इन्फ्लेशन के हिसाब से पेनाल्टी की वैल्यू बनी रहे। याद रखना, 10% एवरी 3 ईयर्स। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। हम लोगों ने बिल देख लिया, इसके प्रॉब्लम्स भी देख लिए, इसके सॉल्यूशंस भी देख लिए, बट इसका इम्पैक्ट रियल वर्ल्ड में क्या पड़ेगा इसको हम लोगों को देखना है। अगर आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा तो आपको क्या लिखना है इसको देखते हैं। पहला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब जेल का डर खत्म होगा तो डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स एफडीआई कॉन्फिडेंटली इंडिया में पैसे लगाएंगे, जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा है ईज ऑफ लिविंग। आम नागरिक छोटी मोटी बातों के लिए बाबू लोग अब हरेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है। तीसरा है मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। स्टेट का इंटरफेरेंस कम हो रहा है और जो हमारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है। चौथा है डीक्लॉगिंग ऑफ जुडिशरी। जुडिशियल सिस्टम माइनर केसेस से फ्री होकर सीरियस क्राइम पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है। ये जो कानून है अचानक से नहीं आए,
ये एक सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स का हिस्सा है। पहले 2023 में जन विश्वास एक्ट आया था, फिर 2025 में आया और अब ये 2026 का वर्जन है जो कि उन्हीं रिफॉर्म्स को आगे बढ़ा रहा है। अब छोटा सा रिकैप करते हैं। बिल का नाम क्या है? जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026। मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये जो बिल है इसमें क्या किया गया है? डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर ऑफेंसेस अक्रॉस 79 लॉस। जेल की जगह फाइन। जहां पहले कानून के अंदर में जेल होती थी, अब वहां से हटा के उसको क्या कर दिया गया? पेनाल्टीज कर दी गई। मैकेनिज्म क्या है? नया जो मैकेनिज्म है, अब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स लाए जाएंगे ताकि कोर्ट्स का जो बर्डन है वो कम हो। फिर अगर बात करें फाइन की, तो हर 3 साल के अंदर में जो फाइन है वो 10% बढ़ेगा ताकि इन्फ्लेशन को मैच किया जा सके।